जय हिंद साथियों। ये हमारा जो है तो हाइब्रिडाइजेशन का सेकंड चैप्टर है। उसमें हम केमिकल बॉन्ड से रिलेटेड हाइब्रिडाइजेशन देखे थे। इसमें हम बात करेंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से रिलेटेड। तो कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 2 हो तो उसमें जो हाइब्रिडाइजेशन पाया जाएगा तो किस प्रकार का रहेगा, एसपी। और अगर एसपी की आपको पहले ही बता दिया फर्स्ट वीडियो में कि जो एसपी हाइब्रिडाइजेशन होता है उसकी जो ज्योमेट्री होती है कैसे होगी, लीनियर होगी। लीनियर यानी रेखी होगी। अब इसका एग्जांपल हम क्या देखेंगे, AgNH2 का होल निगेटिव। अब ये हम पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, इसलिए इसका एग्जांपल इस तरह से होगा, ना कि केमिकल बॉन्डिंग के जैसे एग्जांपल होगा। ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का है। अब अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होगा मतलब तो उसमें हाइब्रिडाइजेशन sp2 पाया जाएगा और जो ज्योमेट्री रहेगी ट्राइगोनल रहेगी। इसका एग्जांपल है HgI3 निगेटिव। अब अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 पाया जाता है तो 4 कोऑर्डिनेशन नंबर में sp3 हाइब्रिडाइजेशन रहता है और इसकी जो ज्योमेट्री है टेट्राहेड्रल रहेगी। इसका एग्जांपल है MnX4 निगेटिव। अब 5 अगर कोऑर्डिनेशन नंबर है तो DsP2 हाइब्रिडाइजेशन रहेगा। ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर रहेगी। एग्जांपल है CuNH3 होल 4 स्क्वायर 2+। अब अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन पाया जाएगा और DsP3 भी पाया जाएगा। अब यहाँ पर कंफ्यूजन स्टूडेंट के आता है कि सर हम कैसे पता करेंगे कि इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन है DsP3, क्योंकि दोनों से मैं खाली उल्टा कर दिया गया तो यहाँ पर स्टूडेंट फंस जाते हैं। तो अभी हम जस्ट इसके बाद ही क्वेश्चन करवा रहे हैं तो आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से हम sp3d को आइडेंटिफाई करेंगे और कैसे DsP3। अभी जस्ट हम इसके बाद ही क्या करवा रहे हैं, क्वेश्चन करवा रहे हैं, वहां पर एकदम क्लियर से बता दे रहे हैं आपको। तो अगर sp3d पाया जाएगा स्क्वायर पिरामिडल रहेगा। इसका एग्जांपल है SbF5 2 निगेटिव। और अगर DsP3 है इसमें भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रहेगा तो स्ट्रक्चर क्या रहेगी, ट्राइगोनल पिरामिडल या PCO5। अब यहाँ पर यही दिक्कत है कि दोनों कोऑर्डिनेशन नंबर 6 लेकिन sp3d और DsP3 और दोनों का ज्योमेट्री चेंज हो जा रहा है। तो अभी क्वेश्चन करेंगे तो ये डाउट तुरंत क्लियर हो जाएगा, आप अच्छे से समझ पाएंगे। अब अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 7 है तो इसमें sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन रहेगा या तो D2sp3 रहेगा। इसमें और इसमें स्टूडेंट बहुत कंफ्यूजन रहते हैं। इस कंफ्यूजन को अभी हम क्लियर करेंगे, प्रश्न को कुछ PYQ करेंगे वहां से। तो इन दोनों के ये स्ट्रक्चर रहेगी यानी ज्योमेट्री रहेगी ऑक्टाहेड्रल रहेगी और यहाँ पर दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रहेगा या 7 भी हो सकता है। तो क्या रहेगा, ऑक्टाहेड्रल। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम क्वेश्चन करवा रहे हैं। अब हम देख लेते हैं कुछ PYQ। ये क्या पूछे गए हैं, पिछले पेपर जो हो चुके हैं नेट सेट या वर्ग 1 के, उसमें ये सभी प्रश्न पूछे जा चुके हैं। अब इनकी बात करेंगे। तो पहला है विच मॉलिक्यूल ज्योमेट्री है सीसा। मतलब पूछ रहा है कि सीसा जो ज्योमेट्री होती है दिए गए अणु में से किसकी होगी। तो हम आपको क्या बताए थे, कैसे आपको पता करना है कि सीसा कैसे होगी। सबसे पहले तो आपको जो है निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, हमको हाइब्रिडाइजेशन निकालना पड़ेगा। तो अगर हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेंगे तो सीसा पता चल जाएगा कि कहां से होगा। तो कैसे पता करेंगे हम सीसा होगी। अगर H2O को देखेंगे तो H2O में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है, sp3। sp3 में इसका TD मतलब टेट्राहेड्रल पाया जाएगा। तो ये तो ऑप्शन करेक्ट नहीं हुआ। अब इसकी बात कर लेते हैं SF4। SF4 में अगर हम बात करें तो 4 इसके साथ हो गया 415 हो गया। और जिसमें बोले हैं 4 + 1 = 5 मिलता है, उसकी स्ट्रक्चर क्या होगी, ज्योमेट्री क्या होगा, सीसा होगी। मतलब SF4 इज करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। यही से निकल गया हमारा, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है।
फिर सेकंड क्या है, विच मॉलिक्यूल हैज ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर। अब स्क्वायर प्लेनर की बात कर रहा है कि स्क्वायर प्लेनर, तो स्क्वायर प्लेनर हम कैसे पता करेंगे। अब हाइब्रिडाइजेशन अगर हमसे निकालते बनता है तो पता कर सकते हैं। NH3 कौन सा होता है, sp3, और sp3 होता है, मतलब sp3 में तीन चीज ज्योमेट्री इसका हो सकता है, या तो TD हो सकता है टेट्राहेड्रल, या तो पिरामिडल हो सकता है, या तो वी शेप्ड हो सकता है। तो ये तो हो नहीं सकता। अब SO2 की बात करेंगे, कौन सा इसमें हाइब्रिडाइजेशन पाया जाएगा, और XeF5 में तो ये भी नहीं पाया जाएगा। इसमें पाया जाएगा XeF4 में क्या पाया जाएगा, स्क्वायर प्लेनर। अगर इसकी देखना है तो हम देख सकते हैं इस तरह से होता है स्क्वायर प्लेनर। चार यहाँ पे जो है तो हमारे क्या लगे हुए फ्लोरीन इस तरह से जुड़े रहेंगे, और दो जो लोन पेयर है ऐसे जुड़ जाते हैं, इसको बोला जाता है स्क्वायर प्लेनर। तो आप स्ट्रक्चर भी देखते चलिए किस तरह स्क्वायर प्लेनर बनता है। अब बात करते हैं विच मॉलिक्यूल हैज sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। अब यहां तो आप फंस सकते हैं, कैसे फंस इस ले सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर पता होनी चाहिए कि sp3d2 में आखिर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है तो 6 होता है, और हम कोऑर्डिनेशन नंबर सीधे देख करके बता देंगे कि 6 कोऑर्डिनेशन नंबर वाला जो होगा उसके लिए हाइब्रिडाइजेशन हमेशा sp3d2 ही पाया जाएगा। ठीक है, अब आगे हम बात कर लेते हैं विच मॉलिक्यूल हैज d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन में इसका भी जो CON रहता है, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रहता है, उसमें क्या पाया जाता है, d2sp3। लेकिन यहाँ पर फंसने वाली बात क्या है, फंसने वाली बात ये है कि यहाँ भी 6 कोऑर्डिनेशन नंबर, यहाँ भी 6 कोऑर्डिनेशन नंबर। अब तो हम यहाँ से ऑप्शन 2 एलिमिनेट कर सकते हैं कि थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन रॉन्ग होंगे, लेकिन यहाँ पर हमसे कोऑर्डिनेशन नंबर बन रहा है, इसके बावजूद भी दो ऑप्शन में आकर के फंस गए हैं, क्योंकि दोनों में कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल मिल गया है। तो d2sp3 हमें फाइंड आउट करने के लिए ये देखना पड़ता है कि ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स से पार्टिसिपेट होते हैं। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का मतलब ये होता है जब अगर इस तरह से पार्टिसिपेट हो, ये मान लीजिए S हो गया हमारा, ये P हो गया, और ये हमारा D हो गया। ठीक है, अब यहां से जब कोई भी इस तरह से पार्टिसिपेट हो रहे हैं, यहां से ये वाला पार्ट से पार्टिसिपेट हो रहे हैं, कितने हो गए 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पर हमें चाहिए विषयन कितना 6 चाहिए। तो जब यहां से आता है ये वाले पार्ट को अंदर वाले छोड़ दिया जाता है, तो इस तरह का जो हाइब्रिडाइजेशन बनता है उसे बोला जाता है d2sp3, और इसे बोला जाता है क्या, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। यहाँ जो स्पिन होती है लो स्पिन होती है, ये भी आप लोग ध्यान रखिए, कैसे स्पिन होगी, लो स्पिन होगी। और अगर आपको इस तरह से और भी क्वेश्चन पढ़ना है, इस तरह से और भी जानकारी लेनी है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और अपने दोस्तों में शेयर करिए, और जिनकी जरूरत है, जिन लोगों को इसकी जरूरत है उनको शेयर करिए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है तो नहीं पढ़ पा रहे हैं पैसे की वजह से। आप उनमें शेयर करिए, आप भी पढ़िए, और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक बटन दबाइए और सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।